हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा था काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ देव जी को राम भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों, काकभुसुंडी जी ने कही गरुड़ देव जी से कि जितनी मैंने अपनी मति के अनुसार आपको राम कथा सुनाई है, और राम भक्ति तो अथाह है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरषि भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, और जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, और जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ न कहूँ सुनहु न देखूँ, और के ही खगेश रघुपति समलेखूँ। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, और उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है, और किसी का ऐसा स्वभाव नहीं, कहीं नहीं सुनता हूँ कि न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ और किसे समझूँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि साधक सिद्ध और जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े प्रतापी ज्ञानी और धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी हैं। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अग्रासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते, और मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, और जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं, और उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो पर दया सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं और आदि दैविक और आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, और वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सोनी भुसुंडी के बचन शुभ देखी, राम पद नेह बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयउ तब वाणी,
हर सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया और श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, और मोह कहु नाथ विविधि दुख दे। मोह पही होई न प्रीति उपकारा, बंदेहु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए और परम सुखी कर दिया, और मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, गरुड़ देव जी काकभूषुंडी जी का इतना एहसान मान रहे हैं कि मैं तो माया के जाल में फंसा हुआ था और आपने राम कथा सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया। सारी मोह माया जाती रही। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। और संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाई विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया और आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। और शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करि प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। उन काकभूषुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी फिर बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। अब काकभूषुंडी जी से कथा सुन करके गरुड़ देव जी तो चले गए बैकुंठ धाम को। और अब शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजे, संत समागम के बिना दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार बंधन से छूट जाते हैं और शरणागतों को इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
मन क्रम बचन जनित यज्ञ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम जम जप तप मख नाना। भूत दया निज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम और जप तप और यज्ञ पर, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वो रघुनाथ जी की भक्ति राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। जे ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उसी मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है भगवान शंकर ने भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, कथा हमारी कैसी लगी ये कमेंट लाइक करके अवश्य बताना। और आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। शेष कथा अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।